अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद जी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी में पूरे जिस्म के में जलन होती है। जिस्म की जलन को ख़त्म करने के लिए आज मैं बहुत ही मुफीद नुस्खा लेकर आई हूँ, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जो परेशानियाँ, जलन हो रही है, मैदे में जलन हो रही है या पूरी बॉडी के अंदर गर्माइश हो रही है, इसके लिए बहुत ही मुफीद नुस्खा। आज मैं इस वीडियो में आपको एक बेहतरीन जो है टिप्स भी बताऊँगी और इसमें एक खूबसूरत बात भी हम आपसे शेयर करेंगे जो हम सबके लिए फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है उन चीज़ों को आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। आपके घर के अंदर मौजूद है, आपके किचन के अंदर मौजूद है। आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करें, फ़ायदा हासिल करें। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को गर्मी होती है, पूरे जिस्म में जलन हो रही है, वो क्या वजह हो सकती है। हम बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। गर्म चीज़ें जब हम खाते हैं तो उसमें हमारे जिस्म में गर्माइश शुरू हो जाती है, हमारे खून में गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। हमारा मैदा ख़राब होना शुरू हो जाता है। हमें हमेशा ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए और खीरे का इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी ठंडी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। दलिया आप रोज़ाना खाएँ। आज मैं जो बताने वाली हूँ वो जौ का दलिया आपके सामने मौजूद है। जौ का दलिया आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आप जौ का दलिया आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर आप जौ साबुत लेते हैं तो उसको आप घर के अंदर ग्राइंड करके इसको हासिल कर सकते हैं, जौ का दलिया। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ये बाज़ार में ऐसा दलिया मिल जाता है। तो ये आपने घर में लाकर इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको बताने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के मुफीद और कारगर नुस्खे आप तक जल्द अज जल्द पहुँच जाएँ। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तंदुरुस्ती है तो ज़िंदगी की सारी खूबियाँ, खूबसूरती, ज़िंदगी हर शय भली लगती है। लेकिन अगर तंदुरुस्ती हमारी कहीं खो जाती है, अगर हमें बीमारी हमें जकड़ लेती है, तो दुनिया की तमाम रौनकें ज़िंदगी में फीकी फीकी लगने लगती है। तो ऐसा बुरा वक्त ना आपकी ज़िंदगी में आए और ना हमारी ज़िंदगी में आए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें आपने दलिया को कैसे इस्तेमाल करना है। आपने क्या करना है, 1 चम्मच से 2 चम्मच आपने, गिलास आपका पानी का इतना होना चाहिए जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास पानी मौजूद है। आपने इसके अंदर 2 चम्मच आपने भर कर दलिए के डाल देने हैं। इस तरीके से ये देखें, ये पानी के अंदर दलिया चला गया। आपने 2 चम्मच इसी तरह ही भरने हैं जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें जल्दी से इसके अंदर जो है नीचे जाना शुरू हो गया। ये दलिया नीचे बैठ जाएगा क्योंकि थोड़ा ये वज़नी होता है, इसलिए ये नीचे चला गया। अब आपने इसके अंदर और चीज़ें कौन सी ऐड करनी है, आपने इसको ऐसे भिगो देना है दलिए को। ठीक है जी, आपने इस तरह दलिए को भिगो देना है जैसे मैंने भिगो दिया है। फिर आपने इसको चम्मच से हिला देना है, जिस तरह ये आप देख रहे हैं सामने आपके मैं हिला रही हूँ। तो ये दलिया आपने कैसे इस्तेमाल करना है और इसके अंदर और क्या चीज़ें ऐड करनी है, वो है लेमन। आपने आधा लीमू, आपने इसके अंदर लेमन जूस आपने इसमें डाल देना है और दही, दही का 1 चम्मच आपने इस तरह, दही का 1 चम्मच, जिस तरह मैंने ये जो है जो मैंने पानी के अंदर भिगोए हैं, इसी तरह दही का भी आपने 1 चम्मच, यही चम्मच आपने भरकर दही का भी इसके अंदर ऐड कर देना है। जौ का दलिया 2 चम्मच हो गए, लीमू आपने आधा निचोड़ कर डाल देना है और दही आपने 1 चम्मच भरकर इसके अंदर रख देना है। आपने क्या करना है कि इसे तकरीबन 6 से 7 घंटे ये पानी के अंदर ये चीज़ें तीनों भीगी रहें। इसके बाद आपने इनको क्या करना है, छान कर आपने पीना है। अगर आप सुबह भिगोते हैं तो शाम को 4-5 बजे आपने इसको पी लेना है छान कर। अगर रात को भिगोते हैं तो सुबह आपने निहार में इसको छान कर पीना है। ये तो था एक बहुत ही अमल। और इसमें जो है आपने, अगर बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लगती है तो 2 हफ्ते आपने इसको इस्तेमाल करना है। 2 हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि आपके जो पूरी बॉडी में गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, जलन हो रही है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके फ़ायदे ये हैं कि पूरे जिस्म की गर्मी ख़त्म करेगा, किडनी को वॉश करेगा और तिल्ली के लिए बहुत ही अच्छा है, खून बनाने के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को खून की कमी हो रही है, वो लोग जो अपनी खून की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो इस मेरे नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें। और इसके अलावा बालों के लिए बहुत अच्छा है। जो जिन लोगों के बाल बहुत झड़ रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं और कमज़ोरी की वजह से भी बाल हमारे टूटना शुरू हो जाता है, खुश्की बहुत ज़्यादा बालों में हो जाती है, बालों के लिए बहुत मुफीद है। यानी कि गर्मी के साथ अगर आपके जिस्म में गर्मी ख़त्म कर रहा है तो और भी आपके मज़ीद ये बीमारियाँ आपकी ख़त्म होंगी। जितनी भी आपकी परेशानियाँ, पूरी बॉडी में जितनी परेशानियाँ सारी आपकी ख़त्म होने वाली है। बस ये छोटा सा आपने अमल करना है कि दलिया आपने साफ़ सुथरा कर लेना है, क्योंकि इसमें जो भी कचरा वगैरह हो, मिट्टी वगैरह हो, वो आप निकाल लीजिएगा। फिर आपने खाने के लिए एक दवा तैयार कर रहे हैं, इसलिए सफाई बहुत ज़रूरी है। आपने इसको साफ़ करने के बाद आपने इस्तेमाल में करना है। आपने 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। पूरी गर्मी भी आप इस्तेमाल करें तो इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपकी पूरी बॉडी को नुकसान दे, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप इसको इस्तेमाल करें, बनाएं, रोज़ाना ताज़ा बनाएं, ताज़ा इस्तेमाल करें, इस तरह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज की खूबसूरत बात की तरफ चलते हैं। टूटी कलम और दूसरों से जलन
हमें अपनी किस्मत लिखने नहीं देती। तो आज की जो टिप्स है वो भी मैं आज आपको बताती चलूँ। टिप्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा बच्चियाँ परेशान होती हैं, घर के अंदर चावल आ जाते हैं और दालें आ जाती हैं, उसमें जो कीड़ा बहुत ज़्यादा लग जाता है। कीड़े के बचाव के लिए आपने क्या करना है, आपके पास ये जो नीम के पत्ते हैं, आपने नीम के पत्ते अगर आपके पास ताज़ा है तो अच्छी बात, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं। आपने सूखे हुए पत्ते सूख गए हैं तो आपने, जैसे मेरे पास सूख गए हैं, इन पत्तों को आप लें और चावल और दाल के अंदर डाल दें। बस डब्बे को आप ढककर रख दें, जिसमें भी आपने डाला होगा दाल चावल उसके अंदर आपने ये डाल देने हैं पत्ते। 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी आप डाल दें। आप यकीन जाने आपकी दालों चावलों में कीड़ा नहीं लगेगा, सुसरी नहीं लगेगी, किसी किस्म की कोई चूंटियाँ वगैरह चली जाती हैं वो नहीं जाएंगी। तो ये आपके जो है दाल चावल महफूज रहेंगे। इन चीज़ों को आपने, नीम के पत्तों का आपने इस्तेमाल करना है। ये तो थी छोटी सी टिप्स जो मैंने आज आपकी खिदमत पेश की। इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करें, अपने घर के अंदर बनाएं, लगाएं, सब चीज़ें आपका जो है कर सकते हैं। इसी तरह ही मेरा दूसरा चैनल है, वो है बाजी परवीन नेचुरल रेमेडीज़। उसके अंदर भी मैं मुफीद जो है आपको जो टिप्स बताती हूँ, उसके अंदर आप जाएँ और सारी चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। रंग गोरा करने के लिए, बालों के हवाले से, पूरी बॉडी के जो भी मसले मसाइल है, आपको मेरे नेचुरल रेमेडीज़, आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे नुस्खे और बहुत ज़्यादा टिप्स आपको मिलेंगी। इसी तरह ही जो है, अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स, तो जल्दी से बाजी परवीन नेचुरल रेमेडीज़ के साथ साथ बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स भी आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के मुफीद और कारआमद और बहुत ही तजर्बे से गुजरे हुए नुस्खे आप तक पहुँचते रहेंगे और आप मज़ीद फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो इसके साथ ही बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।